हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। वैसे तो ये 15 अगस्त का व्लॉग है, आज हो गई है 17 तारीख। मैंने सोचा पहले मैं ये वाला ही व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो था ऐसा कि हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त का फंक्शन था, इनवाइट आया था रात में ही। तो जाना हम तीनों का था, बट हुआ ऐसा कि ईवू उठा सुबह 5 बजे और 7:30 बजे सोया। तो मैं उसको 2.5 घंटे तक सुलाने की कोशिश करती रही, संभालती रही, बट वो 7:30 बजे सोया है। तो बिट्टू जी अकेले चले गए थे उठ के, और हम लोग सो गए थे 7:30 बजे। तो मैंने बिट्टू जी को बोला था कि आप अच्छे से शूट कर लेना थोड़ा बहुत। तो झंडा फहरते टाइम तो खड़े होके जो भी होता है वो किया, तो उस टाइम पे शूट नहीं किया। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दी थी, तो वो उनने शूट कर दिया है। तो वो मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ, इन्जॉय करिएगा। और यहाँ पे आंटी भी आज जल्दी आ गई थी, 10 बजे आ गई थी। वैसे 11:30 तक आती है। बोली कि सब लोग वहाँ पे फंक्शन में गए हुए हैं 15 अगस्त के, कोई है ही नहीं घर में। तो मुझे लगा मैं आपके यहाँ आ जाती हूँ, अगर आप होगी तो आपके यहाँ कर दूँगी। तो मैं सो रही थी, तो आंटी आके मुझे उठाई, फिर झाड़ू पोछा उन्होंने किया। और फिलहाल अभी ईवू सो रहा है, मैं उसको सोने देती हूँ। जब वो उठेगा तभी उठेगा, क्योंकि हम लोग को जाना है इटारसी मूवी देखने के लिए। बिट्टू जी ने पहले ही से प्लान बना के रखा था कि 15 अगस्त के दिन चलेंगे मूवी देखने के लिए। तो मैंने बोला था ठीक है फिर। तो इसलिए भी मैं ईवू को सुबह उठा के नहीं लेके गई, क्योंकि फिर रास्ते में बहुत परेशान करता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती तो बहुत परेशान करता है। आंटी चली गई थी अपना काम करके, और फिर बिट्टू जी भी आ गए थे। ईवू भी उठ गया था थोड़ी देर बाद, तो मैं उसको बनाना शेक बना के दी। और बिट्टू जी नाश्ता वगैरह करके आए थे वहाँ पे, थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे चाय, पराठे और टोस्ट वगैरह बना दिए थे। वो सब हमने खाया पिया थोड़ा बहुत। और ईवू के लिए मैंने ना आलू के पराठे इसमें बना के रख दिए हैं साथ में ले जाने के लिए, और मखाने वगैरह थोड़े बहुत, और थोड़ी बहुत चीज़ें और रख ली थी बैग में अपने। उसके बाद यहाँ पे मैं नहला दिया था ईवू को मैंने, और मैं भी नहा ली थी। और ये वाले जो कपड़े ना ईवू की नानी लेके आई थी जब ईवू 1 साल का हुआ था, अभी पहली बार पहन रहा है। बहुत क्यूट कपड़े हैं। मैं इसको पहना के, और मैंने ना 15 अगस्त वाला इसका थोड़ा सा शूट किया, मतलब सिर्फ फ़ोटो वगैरह खींची, वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई थी। फ़ोटो वगैरह खींची, आपने मेरे स्टेटस में देख लिया होगा, मैं इस पर भी ऐड कर दूँगी फ़ोटोज़ थंबनेल में। और उसके बाद मैंने ईवू के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि ना वो बार बार कॉलर के पास से खींच रहा था। तो मुझे लगा कि इसको प्रॉब्लम होएगी, थोड़ा बंद बंद था ना, और ट्रैवल करना था हम लोग को, पूरा दिन पहन के रखना था। तो मेरे को लगा कि इरिटेट हो जाएगा, कुछ खुला खुला पहना देती हूँ हल्का सा। तो फिर मैंने उसको ये वाले कपड़े पहना के चेंज कर दिया। अब वो खुश है इस कपड़ों में। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से, और मेरा काजल पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पे महाजन मार्ट आ गई थी लेने के लिए, बट मुझे जो मैं काजल लगाती हूँ मेबेलिन का कोलोजल काजल, वो नहीं मिला। ये पतंजलि वाला था, बट मैंने ये वाला नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो, हो गया, रहने दो। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, और बीच में रास्ते में मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, क्योंकि वो मेरा मोबाइल नहीं हुआ था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे सुहागपुर। तो हस्बैंड ने बोला कि यहाँ की ना कचौड़ी बहुत फेमस है। पता नहीं उनको ये सब कौन बताता है कि यहाँ का ये फेमस है, वहाँ का वो फेमस है। तो हर जगह की चीज़ें वो ला के खिलाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो यहाँ की कचौड़ी खिलाता हूँ तुमको, और मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं कचौड़ी हर जगह की खाने के लिए रेडी हूँ, बट अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे साथ ये भी खा रहे थे। तो इतनी छोटी छोटी कचौड़ी थी, पहले एक एक लेके आए, फिर बोले कि चलो एक एक और लेके आता हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग नॉर्मल नाश्ता करे थे ना, तो भूख लग गई थी। तो फिर हम लोग ने 2-2 कचौड़ी खाई। उसके बाद साथ में ना ये बर्फ़ी भी लेके आए थे बेसन की, बहुत टेस्टी थी। 3 पीस लाए थे, एक एक पीस हमने वहाँ पे खाया, और थोड़ा सा ईवू को भी खिलाया। जो बेसन की बर्फ़ी वगैरह होती है ना, बेसन के लड्डू, ये सब बहुत टेस्टी लगते हैं अदर मिठाइयों के कंपैरिजन में। उसके बाद यहाँ पे ईवू धमा चौकड़ी मचा के फाइनली सो गया है। अब सुकून से हम लोग पहुँचेंगे जहाँ पे हम लोग को जाना था। तो मस्त हम लोग ने थोड़ा बहुत गाना लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं इटारसी। यहाँ पे लिखा हुआ है नगर पालिका परिषद इटारसी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जैसे ही हम पहुँचे इटारसी के अंदर, सिर्फ थोड़ी ही दूर 1 किलोमीटर में गोल्ड मार्क सिनेमा है, वहीं पे हमने मूवी बुक करी थी अपनी। बुक तो नहीं करी थी ऑनलाइन, हमने वहीं जाकर टिकट्स खरीदी थी, क्योंकि प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं गोल्ड मार्क सिनेमा में। और काफ़ी भीड़ थी, मतलब 15 अगस्त के उससे छुट्टी भी थी, और दूसरे दिन संडे भी था, तो लोग आए हुए थे। और यहाँ पे आवारापन 2 मूवी भी लगी हुई थी। हमने सोचा था कि हम ये देखते हैं, बट बिट्टू जी का मन था बंटवारा मूवी देखने का, तो हम बंटवारा मूवी देखने के लिए आए थे। और जैसे कि आप लोग को पता है 15 अगस्त था, तो पूरी सजावट की हुई थी बैलून वगैरह से, तिरंगे झंडे से मस्त। तो ईवू को यहाँ पे बैलून्स दिख गए थे, और जैसे उसको बैलून दिखे वो इतना खुश हो गया, बिट्टू जी की गोदी से नीचे कूद गया और सारे बैलून्स उठाने लगा कि एक साथ उठा लूँगा। पर
इतने छोटे छोटे हाथ में बेचारे के सारे बलून्स आए नहीं, तो एक तो वो पकड़ लिया था, एक मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे सोफे में बैठा दिया कि आराम से बैठ, देख क्या कर रहा है। तो आराम से बैठ के खेल रहा था आराम से। फिर उसके बाद हमारा मतलब मूवी का जो एंट्री था वो चालू हो गया था। तो हम लोग सिर्फ अब अंदर जाने लगे हैं और ये वाली मूवी हम देखने आए हैं बंटवारा। इसके रिव्यूज़ मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि आप लोग को देखनी चाहिए या नहीं। और हम लोग इटारसी में हाँ फर्स्ट टाइम ही मूवी देखने आए हैं, इसके पहले नहीं आए थे। हम होशंगाबाद गए थे। होशंगाबाद और इटारसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। तो बिट्टू जी बोले कि इस बार इटारसी चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसी मूवी होती है, मतलब कैसा थिएटर होता है, वहाँ चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे इतना ईवू बलून लेके चिल्ला रहा था, सब उसको देख रहे थे। अभी आप उसकी आवाज़ सुनना। पूरे हॉल में ये लड़का बलून लेके घूम रहा था, यहाँ से वहाँ भाग रहा था, सब उसको देख रहे थे। फिर उसके बाद हमारी एंट्री चालू हो गई थी। अब हम लोग अंदर आ रहे हैं और ये अपना बैलून लेके ही अंदर जा रहा था। मैंने बोला ले चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिजी रहेगा अंदर, कम से कम मूवी तो देखने देगा। और बिट्टू जी ने ये वाली कॉर्नर सीट बुक करी थी, पता नहीं क्या सोच के। बोले कि बीच वाली एक सीट खाली रहेगी, वो आराम से बैठ जाएगा और यहाँ पर कॉर्नर में खेलता ही रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो आराम से बैठा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन बैलून यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ इतना ज़्यादा परेशान किया। जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस। और यहाँ पे हो गई है मूवी चालू। मैं सच बताऊँ तो मैंने ना सनी देओल के कारण और प्रीति जिंटा के कारण ये मूवी देखने के लिए रेडी हुई थी। और ये जो टॉपिक है ना बंटवारा के टॉपिक, इसमें बहुत मूवीज़ बन चुकी हैं। तो मेरा मन बहुत कम था ये मूवी देखने का, लेकिन मैंने बोला कि चलो फिर भी देख ही लेते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि आप लोग को ये मूवी थिएटर में देखने नहीं जाना चाहिए। एक बुढ़िया के ऊपर पूरी मूवी बना दी है कि उसको कैसे निकालें यहाँ से, कैसे करें क्या करें, पूरी मूवी उसके ही बेस है। और मुझे उतनी पसंद नहीं है। अगर आप लोग को देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तब आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे ईवू ने कर दिया है पॉटी। इंटरवल में हम उसको ले गए थे वॉश करवाने के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे खाने पीने के लिए लेके आए। भूख सी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा बहुत पेटीज वगैरह ले आए थे, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। वो सब पीने के बाद अब यहाँ पे मूवी कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो गई है फाइनली। अब हम जा रहे हैं बाहर। और ये लड़के को देखो, इसको फिर से बैलून मिल गया है। वो जो पुराना वाला बैलून था ना, वो थिएटर में छोड़ के आ गया था, और बाहर जैसे निकला इसको फिर बैलून मिल गया। फिर ये दौड़ के बैलून लेके आ गया। मैंने बोला चल ठीक है, थोड़ा बहुत लिया रहेगा गाड़ी में तो थोड़ा परेशान कम करेगा, थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा जा रहे हैं इटारसी के अंदर, घुस गए हैं शहर के अंदर। सोचे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट हम एक चीज़ लेके वहाँ से वापस आ गए जो कि मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न आ गए थे और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सुहागपुर में। और यहाँ पे हम आ गए हैं शिवाय करके एक है यहाँ पे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा कि चलो इस बार नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं खाना खाने के लिए कि कैसा है यहाँ का। और ये सुहागपुर में ही है, तो हम लोग सोचे कि चलो देखते हैं। और बाहर से तो सही लग रहा था, लेकिन अंदर जाके देखे तो बिल्कुल खाली था। बट भैया ने बोला कि खाली नहीं है, ऊपर पूरा भरा हुआ है, छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही है, तो आप लोग नीचे ही बैठ जाओ। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है, खाना ही खाना है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे बैठ गए थे। उसके बाद हमने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर में बिट्टू जी सबसे पहले मसाला पापड़ मंगाते हैं, उनको बहुत पसंद है। मैं तो मसाला पापड़ से बोर हो गई क्योंकि आधा पेट मेरा इसी में भर जाता है, फिर मैं खाना नहीं खा पाती। बट फिलहाल मैंने खा लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था, पनीर पंजाबी था और रायता दाल, और बहुत ही टेस्टी था खाना, पूरा बहुत अच्छा था। और वहाँ के भैया थे ना, उनने बोला कि बच्चे के लिए आप इडली ऑर्डर कर दो, मैं दे देता हूँ, उसको खिला देना आप। तो इडली मंगा लिया था, वो अपना इडली खा रहा था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं। और ये ग्रैंड कौशल्या है ना, जस्ट इसके बाजू में ही है ये वाला शिवाय होटल। और हम ग्रैंड कौशल्या में 3 बार खाना खा चुके हैं, बहुत टेस्टी है। आए हम इसी का खाना खाने थे, बट बिट्टू जी ने बोला कि बाजू वाला चलो ट्राई करते हैं, तो मैं बोला ठीक है, और ट्राई करें। और सच में बहुत अच्छा था। और ये पान लेने के लिए हम इटारसी के अंदर तक गए थे पूरा, सोचो 1 घंटा हम घूमे, और ये 4 पान हम खरीद के लाए थे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना, तो बिट्टू जी को ये पान बहुत टेस्टी लगा था, बोले कि लेते हैं और खाएंगे खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद हमने एक एक पान खाया और 2 घर ले गए थे, जो दूसरे दिन हमने खाया संडे को। उसके बाद फिलहाल हम यहाँ से निकल गए हैं, घर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे संडे का। और यहाँ पे भैया आए हुए थे सब्जी वगैरह लेके, तो हम लोग सोचे कि बाहर तो जाना नहीं है, संडे है, तो भैया से ही थोड़ा बहुत ले लेते हैं कुछ सामान, मतलब कुछ सब्जियां वगैरह नहीं थी, तो वो सब हमने यहाँ से लिया। उसके बाद मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, आराम किया संडे को। और यहाँ पे हो गई है शाम और बारिश हो रही थी, और हमको जाना था कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का जो ख़त्म पड़ा था।
तो वो लेने के लिए हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं और दिन में हमने हैवी लंच कर लिया था तो सोचा बाहर से ही कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रास्ते में फ़ालूदा मिला जो कि हम दोनों का बहुत टाइम से मन था खाने का। अच्छा, तो यहाँ पे हमने उनको बोला लेने देने के लिए, तो उनने ना फ़ालूदा बना के दिया। उसमें ना जो राजभोग वाली आइसक्रीम फ्लेवर होती है ना वो डाल के दिया था। बहुत ही टेस्टी था, यम्मी लग रहा था। बिट्टू जी बोले कि एक और मंगाते, बट मैंने बोला नहीं, एक में ही पियेंगे, मैं थोड़ा सा ही पीऊँगी, बाकी आप पी लेना। तो वो सब पीने के बाद हम आ गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। थोड़ा बहुत वो खरीदे और बाहर से कुछ खाए पिए, जैसे चाउमीन हो गई और डोसा वगैरह। फुल्की खाना था बट पानी गिर रहा था ना, उसकी वजह से कोई अच्छा फुल्की वाला लगाया नहीं था, तो वो सब खाना पड़ा हमको। और मैं आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों ने बंटवारा मूवी देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी है तो देखने का प्लान है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोग के कमेंट का। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।